नमस्कार साथियों, ये वीडियो जो है ये रीट के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। उम्मीद है इस टॉपिक से एक प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये कोविड-19 के कारण जो पढ़ाई बाधित हो रही है, उस पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ प्रोग्राम्स चालू किए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो उनसे संबंधित भी प्रश्न आपसे एक आध पूछा जा सकता है। तो एक प्रश्न यहाँ से मुझे लगता है मिल जाएगा आपको। सबसे पहले सभी रीट के जो 26 तारीख को रीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उन सभी अभ्यर्थियों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से तैयारी करके जाना और बिल्कुल अपने आप को, अपने दिमाग को शांत रखते हुए समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ताकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण आपको असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो चलिए हम एक बार ये इंपॉर्टेंट जानकारी देख लेते हैं, जिसमें शाला दर्पण, स्माइल, दीक्षा और निष्ठा के बारे में कुछ जानकारी दी हुई है। ये क्या है और इनसे संबंधित यदि प्रश्न आए तो किस तरीके से अपने को सोल्व करने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शाला दर्पण की। तो सबसे पहले राजस्थान सरकार द्वारा जून 2015 में शाला दर्पण और शाला दर्शन नाम के 2 पोर्टल शुरू किए गए थे, जिसमें से शाला दर्शन जो पोर्टल था वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए शाला दर्शन था, और उसके बाद शाला दर्पण जो था वो माध्यमिक शिक्षा के लिए शुरू किया गया था। यानी कि शुरू में 2 पोर्टल शुरू किए गए थे, एक शाला दर्पण और एक शाला दर्शन। शाला दर्शन प्राइमरी स्कूलों के लिए था और शाला दर्पण माध्यमिक स्कूलों के लिए शुरू किया गया था। लेकिन 2 पोर्टलों का इस्तेमाल करने में शिक्षकों और अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसको देखते हुए दोनों पोर्टलों को मिला करके एक ही जगह पर कर दिया गया और उसको केवल शाला दर्पण ही रखा गया। यानी कि माध्यमिक के लिए और प्राथमिक के लिए जो 2 अलग अलग पोर्टल बनाए थे उनको मिक्स कर दिया और एक पोर्टल रख दिया गया शाला दर्पण। तो यदि और इस शाला दर्पण में होता क्या है कि शाला दर्पण पोर्टल की सहायता से छात्र, उनके माता पिता और शिक्षक एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। शाला दर्पण का जो मेन उद्देश्य है वो है कि अभिभावकों को, जितने भी विद्यार्थी हैं स्कूल में, वो और शिक्षक और स्कूल से संबंधित सभी जानकारी एक ही क्लिक में प्राप्त हो जाएंगी। ये शाला दर्पण का उद्देश्य था। देखिए, जो अगर प्रश्न मान लो प्रश्न ये आ जाए कि किसी भी सरकारी स्कूल के छात्र या अध्यापकों का संपूर्ण विवरण घर बैठे किस प्रकार से देख सकते हैं या ऑनलाइन किस प्रकार, कौन सी पोर्टल से देख सकते हैं, तो वह पोर्टल होगा शाला दर्पण पोर्टल। इसका मुख्य उद्देश्य अभिभावकों और विद्यार्थियों में स्कूल की संबंधी जानकारी प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य है, तथा बच्चों की पारदर्शी एवं बेहतर शिक्षा प्रदान करना। जो भी बच्चा होगा उसकी क्या प्रोग्रेस है, वो सब प्रोग्रेस, उसकी अटेंडेंस, सब कुछ घर बैठे अभिभावक जो है वो घर बैठे शाला दर्पण के माध्यम से हर एक अपने बच्चे की हर प्रकार की जानकारी एकत्रित कर सकता है। शाला दर्पण पोर्टल पर कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? देखिए, कोई भी शाला दर्पण पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति स्कूल को सर्च कर सकता है, उस स्कूल से संबंधित रिपोर्ट जो होती है वो देख सकता है, विद्यार्थी से संबंधित रिपोर्ट देख सकता है, स्कूल स्टाफ से संबंधित रिपोर्ट देख सकता है, विभिन्न योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये सभी काम शाला दर्पण पर व्यक्ति घर बैठे कर सकता है, उसे स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एक है शाला दर्पण पोर्टल। जब हम खोलते हैं तो उसी पोर्टल पर एक और लिंक मिलता है, वो होता है ज्ञान संकल्प पोर्टल का। वो क्या काम करता है? शाला दर्पण पोर्टल के वेब पोर्टल पर ही ज्ञान संकल्प पोर्टल का लिंक दिया हुआ होता है। इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल या फिर किसी कॉरपोरेटर्स के द्वारा इस स्कूलों को आदि को दान देने की व्यवस्था इसमें उपलब्ध है, डोनेशन की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। ज्ञान संकल्प पोर्टल के माध्यम से अपनी सुविधा के अनुसार स्कूलों को फंड डोनेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये ज्ञान संकल्प पोर्टल है, इसके माध्यम से ये डोनेशन की साइट है, यहाँ से आप डोनेट कर सकते हैं। उसके बाद दीक्षा पोर्टल क्या काम करता है? देखिए, एक पोर्टल है दीक्षा पोर्टल। कोरोना महामारी के कारण सभी स्कूल कॉलेज बंद हो गए, इसलिए सरकार ने देश की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दीक्षा पोर्टल प्रारंभ किया, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से पोस्ट ग्रेजुएट तक की पढ़ाई इस पोर्टल पर कर सकते हैं। यानी कि जो दीक्षा पोर्टल है, ये दीक्षा पोर्टल एक ऑनलाइन पढ़ाई का एक माध्यम है कि एक ये जो भी मटेरियल है बच्चों को कक्षा 1 से लेकर के पीजी तक के बच्चों के पास आराम से, आसानी के साथ ये पहुंच सके। इसलिए दीक्षा पोर्टल एक ई लर्निंग पोर्टल है जो कि
HMRD द्वारा छात्रों और शिक्षकों के बीच सहज और परेशानी मुक्त बातचीत को सक्षम करने के लिए शुरू किया गया था। यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस पोर्टल की शुरुआत हुई थी, दीक्षा पोर्टल की शुरुआत। और ये एक ई लर्निंग पोर्टल है। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि दीक्षा क्या है, तो दीक्षा एक ई लर्निंग पोर्टल है, ध्यान रखना। और ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस एकीकृत पोर्टल पर सीबीएसई के साथ साथ देश भर के सभी बोर्डों से संबंधित अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। यानी कि सीबीएसई हो, आरबीएसई हो या कोई दूसरा किसी भी राज्य का जो बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड होता है, उस हर स्टेट बोर्ड ने अपनी अध्ययन सामग्री अपने निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार सामग्री इस दीक्षा पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई गई है। और कोई भी बच्चा कहीं पर भी बैठ करके इस दीक्षा पोर्टल के माध्यम से पढ़ाई कर सकता है। उसके बाद है निष्ठा योजना। निष्ठा क्या है? देखिए, निष्ठा की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। यानी कि स्कूल प्रमुख और शिक्षक की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल है, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये निष्ठा जो पोर्टल है ये किसके लिए काम आता है? तो निष्ठा पोर्टल के माध्यम से सभी शिक्षकों की ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाता है। निष्ठा जो पोर्टल है इसके माध्यम से जितने भी सरकारी स्कूल हैं या फिर सीबीएसई से स्कूल जो भी हैं एफिलिएटेड हैं, उन सभी स्कूलों के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है। निष्ठा ऐप की देखरेख जो है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी कि एनसीईआरटी के द्वारा इसकी देखरेख की जाती है निष्ठा पोर्टल की। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि भाई निष्ठा पोर्टल क्या काम आता है? तो निष्ठा पोर्टल शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के काम आता है। और इसका उद्देश्य क्या है? निष्ठा पोर्टल का उद्देश्य शिक्षकों को स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रशिक्षित करना। इस ऐप के माध्यम से देश भर के लगभग 42 लाख शिक्षकों को, यहाँ 42 लाख है, ये 42 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित है। आगामी आने वाले समय में ट्रेनिंग, सर्विलेंस और सपोर्ट सिस्टम के लिए एक मजबूत प्रबंधन सूचना प्रणाली अथवा एमजीएस के साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा। अब बात करते हैं स्माइल प्रोग्राम की। देखिए, यहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि कोरोना के कारण हमारे भारत देश में सभी राज्यों में स्कूल में जो ऑफलाइन शिक्षा होती थी वो बाधित हो चुकी है। और वो बाधित ना हो इसलिए सरकार ने पहल की है कि उनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाए। तो ऑनलाइन शिक्षा देने का एक प्रोग्राम है स्माइल प्रोग्राम। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए बनती है क्योंकि ये अभी करंट की चीज़ है और आप सब परीक्षा से यानी कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है और इसी चीज़ का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको ये इम्पोर्टेंट ज़रूर होगा। राजस्थान स्कूल परिषद, ये जो स्माइल प्रोग्राम है किसने चलाया है? राजस्थान स्कूल परिषद ने स्माइल नामक प्रोग्राम शुरू किया। तो स्माइल प्रोग्राम किसने शुरू किया? राजस्थान स्कूल परिषद ने। यह कार्यक्रम राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का एक अभिनव नवाचारी कार्यक्रम है जिसके जरिए प्रदेश के 65,000 सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को घर बैठे पढ़ाई कर सकेंगे। इस स्माइल की फुल फॉर्म क्या है? स्माइल की फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, सोशल मीडिया के संयोजन से विद्यार्थियों में अधिगम सक्रियता को बढ़ाए रखना, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको भी आपको याद रखना है। स्माइल प्रोग्राम जो है ये किसके तहत चला गया है वो हम आगे देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट एक प्रोग्राम है आओ घर से सीखे। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद उदयपुर यानी कि SCERT राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा आओ घर से सीखें ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आओ घर से सीखे कार्यक्रम 2 अभी फिलहाल चल रहा है जिसका प्रारंभ 21 जून 2021 से किया गया था। इस कड़ी में यानी कि आओ घर से सीखे कड़ी के अंतर्गत ही आकाशवाणी पर शिक्षावाणी, दूरदर्शन पर शिक्षा दर्शन और व्हाट्सएप पर स्माइल 3 और हवा महल के अंतर्गत विषय वस्तु का प्रसारण प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए ये क्या है, आओ घर से सीखें।
क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनकी पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने घर पर रहते हुए बच्चों का शिक्षण सुचारू रूप से चले, इसके लिए ये कार्यक्रम चलाया है, आओ घर से सीखें। इस कार्यक्रम के तहत रेडियो के द्वारा, दूरदर्शन यानी कि टीवी के द्वारा और मोबाइल फ़ोन यानी कि व्हाट्सएप के द्वारा बच्चों तक अध्ययन सामग्री पहुंचाने के लिए 3 चीज़ों का यूज किया गया है। आकाशवाणी यानी कि रेडियो पर ये प्रसारण जिस चैनल से होता है उसका नाम है शिक्षावाणी, ये भी आपको याद रखना है। और दूरदर्शन यानी कि टीवी पर जो इसका जो चैनल है उसका नाम है शिक्षा दर्शन। और व्हाट्सएप पर जो कार्यक्रम भेजे जा रहे हैं, जो बच्चों को जो अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है, वो एक तो स्माइल 3 के तहत और एक हवा महल कार्यक्रम के तहत भेजी जा रही है। हवा महल के अंतर्गत मीना की कहानियाँ और कुछ अन्य प्रेरक प्रसंग भेजे जाते हैं। इन सब का प्रसारण, विषय वस्तुओं का प्रसारण इन माध्यमों से किया जाता है। अब देखिए, आकाशवाणी पर जो सुबह 11 बजे से 11:55 तक, दूरदर्शन पर कक्षा 9 से 12 के लिए 12:30 से 2:30 बजे तक, और कक्षा 1 से 8 के लिए 3 बजे से 4:15 बजे तक ये कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। अब जो यहाँ पे जो ये अध्ययन सामग्री भेजी जाती है, इन अध्ययन सामग्री को भेजने के साथ साथ बच्चों से गृह कार्य भी बच्चों से करवाया जाता है। तो उस गृह कार्य के लिए भी एक रूल बनाया हुआ है कि कक्षा 1 से 7 तक के बच्चों को सप्ताह में 1 दिन होमवर्क दिया जाएगा, जबकि कक्षा 9 से 12 तक के बच्चों को 9 से 12 तक की कक्षा के बच्चों को सप्ताह में 2 दिन होमवर्क दिया जाना सुनिश्चित है। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कक्षा 1 से 8 है, तो यदि लेवल 1 है तो 1 से 5 और लेवल 2 है तो 1 से 8 चलेगा। दोनों को ही सप्ताह में 1 दिन होमवर्क देने का प्रावधान इस कार्यक्रम के तहत है, जबकि 9 से 12 के लिए 1 दिन, एक सप्ताह में 2 दिन। और उसके साथ साथ प्रत्येक शनिवार को क्विज का आयोजन भी किया जाता है। क्विज का आयोजन किया जाता है हर शनिवार को। सप्ताह के अंतिम दिन शनिवार को क्विज का आयोजन किया जाता है, जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से एक ग्रुप बनाया हुआ है और उस ग्रुप के माध्यम से क्विज का आयोजन किया जाता है। इसके बाद आओ घर से सीखे कार्यक्रम के तहत कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कौन कौन से हैं। शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को कॉल करनी होती है। हर रोज बच्चों से कॉल के माध्यम से यानी कि मोबाइल फ़ोन के माध्यम से बच्चों से लगातार संपर्क में रहना होता है। क्विज के माध्यम से विद्यार्थियों की भागीदारी इसमें बढ़ाई जाती है। हर सप्ताह गृह कार्य दिया जाता है। विद्यार्थियों तक पहुंच का प्रपत्र यानी कि एक प्रपत्र भरना होता है कि हम विद्यार्थियों तक कब कितने बार हमने पहुंचा, फेस टू फेस हम कब मिले, फ़ोन कॉल से किस दिन बात की, ये सब इसका संधारण किया जाता है। और पोर्टफोलियो का संधारण किया जाता है। पोर्टफोलियो मीन्स जो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं सप्ताह में 1 से 8 के लिए सप्ताह में 1 दिन और 9 से 12 के लिए सप्ताह में 2 दिन, तो यहाँ पे उस जो होमवर्क दिया जाता है उसकी कॉपी अपने पास संधारित करके रखी जाती है, उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो ये थे कोविड-19 के कारण जो पढ़ाई बाधित हो रही है उससे संबंधित जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो इन सब ये प्रोग्राम करंट में चल रहे हैं और 2 साल से चल रहे हैं और कोरोना के कारण चल रहे हैं, तो इसलिए ये कुछ हद तक इम्पोर्टेंट बनते हैं। उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। यदि एक प्रश्न आता है तो वो प्रश्न आपका गलत ना हो, इसके लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक वीडियो भी आपके लिए मैं जल्दी ही कल तक डाल दूँगी। धन्यवाद।